हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों को कुछ नया बनाना सिखाने आई हूँ। आज मैं आप लोगों को माइक्रन की रस्सी से एक सुंदर सा तोरण बनाना सिखाऊंगी। ये जो तोरण है मैंने कलरफुल रस्सियों का यूज़ करके बनाया है। जो भी कोई मैं बड़ा सामान बनाती हूँ उससे जो रस्सियाँ बचती हैं उसका यूज़ करके ये मैंने कलरफुल तोरण बनाया है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाने कि किस तरीके से बनाएंगे और हमें किन किन सामान की ज़रूरत पड़ेगी। इसको बनाने के लिए जो भी सामान की ज़रूरत पड़ी वो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं। पहले एक लूप टाइप में मैंने वाइट कलर का धागा लिया है, उसे मैंने पिन से जोड़कर रख दिया। उसमें फिर हम अपना रेड कलर के हमें धागों को यहाँ पे हमें 6 धागों की ज़रूरत पड़ेगी बेल्ट बनाने के लिए 6 मीटर के। मतलब एक धागा जो होगा 6 मीटर का होगा। पहला धागा हम ले लेंगे और उसको नीचे की साइड से करके उस लूप में ज्वाइन करेंगे जो हमने पिन से जोड़ के रखा है। और इसी तरीके से दूसरे धागे को भी इसी में जोड़ेंगे। और दोनों धागों को जोड़ने के बाद हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे। 2 धागे बीच में रखेंगे, राइट साइड से लूप बनाएंगे और लेफ्ट साइड का धागा उसमें डाल के निकाल लेंगे। फिर लेफ्ट साइड से लूप बनाएंगे और राइट साइड का धागा उसमें डाल के निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारी एक स्क्वायर नॉट लग जाएगी। फिर हमने एक और 6 मीटर का धागा लेंगे और बगल में रख कर बगल के 2 धागे लेकर जैसे हमने ऊपर एक 4 धागे से स्क्वायर नॉट लगाई उसी तरीके से यहाँ पे भी नीचे भी हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे और धागे को इसमें साथ में ज्वाइन कर देंगे। सेम इसी तरीके के दूसरी साइड भी हम एक और धागा ज्वाइन करेंगे और तीसरी लाइन बनाएंगे। तीसरी लाइन में भी दोनों साइड एक धागा ज्वाइन करेंगे और बीच में फिर 4 धागे जो बचेंगे उससे स्क्वायर नॉट बनाएंगे। पहला एक स्क्वायर नॉट, फिर 2 स्क्वायर नॉट, फिर 3 स्क्वायर नॉट। इस तरीके से हमें ये लाइन पूरी बनानी है 3 स्क्वायर नॉट। अब हम जो 3 स्क्वायर नॉट लगा के तैयार कर लेंगे। 3 स्क्वायर नॉट लगाने के बाद जो बीच में स्क्वायर नॉट लगाई है उसमें से हम पहला धागा लेंगे और साइड में जो धागे हैं उस पर एक एक कर कर रैप करेंगे। अब उसके बाद जो बीच में 2 धागे होते हैं उसमें से एक धागा लेंगे और उसको भी घुमा के जितने इधर की साइड ले आएंगे और उसके ऊपर सारे धागे की करते हुए रैप कर देंगे। और सेम इसी तरीके से दोनों धागे उधर की साइड भी ले जाते हुए रैप करेंगे। और रैप यहाँ पे हमें डबल रैपिंग करनी है, सिंगल रैपिंग नहीं करनी है। दोनों सेम तरीके से मैंने बना लिया। बीच के जो धागे हैं उसमें से 4 धागे हम बीच में रखेंगे, दोनों साइड 2-2 धागे रखेंगे और फिर से एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। फिर हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे। चाहे तो आप लोग इसमें सारे धागे इकट्ठे करके एक बड़ा मोती भी डाल के फंसा सकते हैं, पर मैंने बड़ा मोती ना फंसा के मैंने स्क्वायर नॉट लगाई है सारे धागों को इकट्ठा करके। अब यही धागे जो हमारा पहला धागा उसको लेंगे और घुमा के आधे धागों की एक साइड रैपिंग और आधे धागों की एक साइड रैपिंग कर देंगे। पहले धागे की रैपिंग कर देंगे यहाँ पे। दो धागे हमने एक साइड रैप किए, मतलब 4 धागे एक साइड रैप हो जाएंगे और 4 धागे हमारे एक साइड रैप हो जाएंगे।
जब सारी रैपिंग हो जाएगी उसके बाद हमारे पास 4 धागे बचेंगे। हम लोग चारों धागों को साथ में लेकर उसमें हम मोती डालेंगे एक। चार धागों को मैंने साथ में ले लिया फिर उसमें मोती डाला यहाँ पे एक। आप लोग चाहें तो 2 धागों को लेकर 2 धागों में मोती डालकर उसका एनर्ट भी लगा सकते हैं, वो डिज़ाइन भी अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने इस तरीके से बनाया है। और फिर जिस तरीके से मैंने ऊपर डिज़ाइन बनाया है सेम उसी तरीके से हम नीचे डिज़ाइन बनाएंगे। और आगे भी जितनी भी लंबी हमें गेट की पट्टी चाहिए उतना लंबा हम लोग बना कर तैयार कर लेंगे। गेट की पट्टी आपको जिस भी गेट के हिसाब से बनाना है उसके हिसाब से आप लोग नाप कर इसको बना सकते हैं। अब हम लोग बस एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे 4 धागों से लास्ट वाली, और जो 4 धागे छोड़ के और जितने भी धागे हैं उनको कैंची की मदद से काट के लाइटर की मदद से पीछे के साइड चिपका देंगे। फिर मैंने सारे धागे काट ही दिए थे, लास्ट में मैंने 2 धागे छोड़कर और सब धागे काट दिए थे। उन दोनों को भी काट कर एक धागे को गोल करके आपस में मतलब चिपका कर एक गोल टाइप में लूप बना लिया था मैंने। और उस लूप पे भी मैं उस पर रैपिंग कर दूंगी दूसरे धागे से। इसे एक बार ऊपर की साइड रैपिंग करते हैं, एक बार नीचे की साइड रैपिंग करते हैं, उस तरीके से फिर मैं उस धागे को भी रैप कर दूंगी। आप देख सकते हैं एक अलग धागा लिया, उसको मैंने पीछे की साइड चिपकाया अच्छे से, फिर उससे मैं जो लुक बनाया है उसको रैप कर दूंगी। एक बार ऊपर की साइड से रैप करके हम कोई छल्ला लगाते हैं, छल्ले को रैप करते हैं, उसी तरीके से ये जो लुक बनाया है इस लुक को भी हम रैप कर देंगे। आप लोग चाहें तो जैसे चाबी का जो छल्ला होता है उसके अंदर भी डाल के यही सेम डिज़ाइन बना सकते हैं। मैंने चाबी का छल्ला का यूज़ ना करके इस तरीके से लुक बना लिया है। दोनों साइड भी हम चाबी का छल्ला लगा सकते हैं, वो भी डिज़ाइन बनेगा तो अच्छा ही लगेगा। मतलब टांगने के लिए हमें एक लुक टाइप का बनाना होता है, वो जिससे भी बनाना चाहे उससे भी बना सकते हैं डिज़ाइन से। अब ये मेरी गेट की पट्टी बनके पूरी तैयार हो गई है। अब मैं इसमें आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग इसमें क्या डिज़ाइन बनाएंगे जिससे कि ये हमारा तोरण बनके तैयार हो जाएगा। अब मैं जो छोटी छोटी हमारे पास रस्सियाँ बची हुई हैं अब उनको लूँगी और कलरफुल रस्सियों का यूज़ करके इस तोरण पे एक सुंदर सा डिज़ाइन बनाऊँगी ग्राफ्स टाइप में, जो बहुत ही सुंदर लगेगा। अब हम लोग पट्टी को लेंगे, जो पट्टी में शुरुआत में जो ग्रीन मोती जहाँ लगा सबसे पहले उसके में हम लोग मोती ज्वाइन करेंगे। पहले लाइन में हम लोगों को रेड कलर के धागे से ही हम पहला डिज़ाइन बनाएंगे, उसके बाद कलरफुल धागों का यूज़ करेंगे। ये 1 मीटर की रेड कलर की धागा है। यहाँ पे 1 मीटर की रेड कलर के 3 धागे एक साइड लगेंगे और दूसरी डिज़ाइन में भी 3 धागे लगेंगे। 3 यानी 6 धागे रेड कलर के एक डिज़ाइन में लगेंगे। ये जितने भी धागे 1-1 मीटर की यहाँ पहले नीचे की साइड से फिर मैंने ज्वाइन किया है डाल के, फिर उसके बाद एक बार एक साइड रैप किया, एक बार एक साइड रैप किया। वीडियो में तो आप लोगों को दिख रहा होगा मैंने किस तरीके से रैपिंग करी है। इसी तरीके से रैपिंग करते हुए हमें इसमें 3 धागों को ज्वाइन कर लेना है। अब हम 6 धागों मतलब 3 धागों से डिज़ाइन कैसे बनाना है वो बताना स्टार्ट करेंगे। पहला धागा हम राइट साइड से ले लिया है, उसको पकड़ के उसके ऊपर बाकी जितने भी धागे हैं करके डबल रैपिंग करेंगे। जो रैपिंग करनी है यहाँ पे टाइट रैपिंग करनी है, ढीला से रैपिंग नहीं करनी। अभी रैपिंग करके इस धागे को हम फिर वहीं छोड़ देंगे। अब सेकंड धागा लेंगे राइट साइड से ही सॉरी लेफ़्ट साइड से सेकंड धागा लेंगे, उस धागे को हमने वहीं पे छोड़ दिया। दूसरा धागा हमने लिया है उसको भी इसके ऊपर बाकी के जो 4 धागे हैं उसको रैप कर देंगे। अब फिर जो 4 धागे उसमें से एक धागा लेंगे और उसके ऊपर 3 धागों को पहले रैप करेंगे और जिस पे पहले हम रैप किया उस वाले धागे को भी चौथा धागे को भी इसमें रैप कर देंगे हम लोग।
तो फिर तीसरी लाइन, एक लाइन जो ऊपर बनी उसके बाद ये तीसरी लाइन हम लोग बनाएंगे। इस तरीके से धागा लेके उधर की साइड से, लेफ्ट साइड से, और उसको रैप करेंगे। जो ऊपर वाला धागा उसको भी इसी में रैप कर लेंगे। अब हमें यहाँ पे जो धागा है जिससे हम रैपिंग कर रहे हैं उसको यहीं से फिर हम घुमा लेंगे, घुमा के रैप करेंगे। घुमा के चार धागों को हम इस पर रैप कर लेंगे। रैप करने के बाद इस वाले धागे को फिर अब यहीं छोड़ देंगे। फिर इसे दूसरी वाली साइड से धागा लेंगे और फिर चार धागों को इस पर रैप कर देंगे। आप लोगों को आसानी से समझ आ रहा होगा मैं किस तरीके से कर रही हूँ, वीडियो में दिख भी रहा है आप लोगों को अच्छे से। तरीके से ये एक और लाइन हमारी बन जाएगी। अब ये 6 लाइन हमारी बनके तैयार हो गई। अब जो 7वीं लाइन बनेगी उसमें जो हमारी लास्ट वाली लाइन बनी है उसमें हम जो ऊपर वाला धागा है उस वाले धागे को लेंगे और उस पर जो लास्ट वाला धागा उस पर रैप करेंगे और फिर सारे धागे उस वाले धागे को जो ऊपर से पहले हमने धागा छोड़ा था उस वाले धागे के ऊपर फिर सारे धागों को हम लोग रैप कर लेंगे। बीच में हमें 6 लाइन बनानी है। फिर इस तरीके से ये एक हमारा फूल टाइप में ये डिज़ाइन बनके तैयार हो गया है। अब ये 6 धागे हम यहीं पे छोड़ देंगे। सेम इसी तरीके से एक और उल्टा हमें मतलब डिज़ाइन एक और बना लेना। देख सकते हैं अब ये उल्टा एक और बनी है। सेम इसी तरीके से डिज़ाइन बना लिया है। अब हम लोग जो पिंक कलर के धागे लेंगे, ये 2 मीटर के धागे हैं। इसको जो धागे हैं उसमें जॉइन करेंगे। पहले जो 2 धागे लेंगे उसके ऊपर धागा रखेंगे और फिर जो 2 धागे लिए उसके बीच में से इस धागे को निकाल कर इसमें ज्वाइन करेंगे ऊपर के साइड। इसी तरीके से बाकी के भी हम दोनों धागों में, दोनों धागों पे पिंक कलर के धागे दोनों साइड ज्वाइन कर लेंगे। जितने भी धागे हैं 3 धागे ज्वाइन करने हैं एक साइड और 6 धागे हैं। अब धागा उसको काट देंगे, रेड वाले धागे काट के उसे पीछे की साइड हम चिपका देंगे। जो पिंक वाला धागा हमने जोड़ा उसे टाइट खींच लेंगे जिससे कि वो चीज़ टाइट हो जाए कि निकले नहीं। अब उसके बाद हम लोग स्क्वायर नॉट लगाएंगे। पहले 4 धागे लेंगे, उस पर स्क्वायर नॉट लगाएंगे। पहले स्क्वायर नॉट लगाएंगे। स्क्वायर नॉट लगाने तो वही नॉर्मल तरीका जैसे आप बताया हुआ है, लेफ़्ट साइड का लूप बना के राइट साइड का धागा निकाल देंगे, फिर राइट साइड का लूप बना के लेफ़्ट साइड का धागा उसमें डाल के निकाल लेंगे। अब पहले हमें 4 स्क्वायर नॉट बना के तैयार करनी है। तो 3, अब ये 4th स्क्वायर नॉट हमारी बनके तैयार हो गई है। अब ये चारों स्क्वायर नॉट बनने के बाद जो बीच के 2 धागे उसे ऊपर के साइड डालेंगे, जो गैप है उसे पीछे के साइड निकाल लेंगे और फिर से टाइट लेंगे, निकालेंगे और फिर एक और स्क्वायर नॉट लगाएंगे। ये एक लड्डू के तरीके से हमारा ग्राफ्स का एक ग्राफ्स बनके तैयार हो गया है। अब दूसरी लाइन में भी इसी तरीके से 2 ग्राफ्स हम लोग बनाएंगे जैसे मैंने ये पहली लाइन में 4 धागों से बनाया है। अब दूसरी लाइन में भी 2 धागों से इसी तरीके से हम ग्राफ्स बनाएंगे, 4 धागों से यानी सॉरी।
इस तरीके से पहली लाइन में 1 ग्राफ, दूसरी लाइन में 2 ग्राफ्स और तीसरी लाइन में 3 ग्राफ्स बनाएंगे और फिर चौथी लाइन में हम लोग 2 फिर 1, इस तरीके से एक ग्राफ्स का पूरा झुक्का गुच्छा हम लोग बना के तैयार कर लेंगे। अब बीच में हम 4 धागे छोड़कर और बाकी जितने धागे होंगे उन सबको काट देंगे। और जो 4 धागे हम लोग छोड़ेंगे उसमें 2-2 धागों में हम करके लटकन मोती लगाएंगे और लटकन लटकाएंगे। और इसी तरीके से जैसे हमने ये एक डिजाइन बनाया है, पूरी हमें लड़ी में पूरा डिजाइन हम लोग बना के तैयार कर लेंगे। ये मेरे 7 डिजाइन बनके पूरी लड़ी में तैयार हो गए। एक कलर के मैंने 2 बनाए हैं और ये पूरा मेरा तुरंत बनके तैयार हो गया। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा।